कैसे हैं आप? मैं हूं आमिर अली मुग़ल, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से। मुझे बहुत सारे साथियों ने रब्ता किया कि चूँकि आपका जो अपना एक्सपीरियंस है और अपना आपकी डिग्री है वो एजुकेशन के बारे में है, तो आप हमें हमारे बच्चों के बारे में बताएं कि हम यहाँ रहते हुए ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में या जो भी ओवरसीज़ इंडियंस हैं या पाकिस्तानीज़ हैं कि हम अपने बच्चों की लैंग्वेज कैसे उनको सिखाएं। देखिए, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर में बच्चे की, तो वो शुरू से माँ के गोद से ही शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें जो आप उनको सिखाना चाहते हैं वो आप सिखाएं। बहुत सारी चीज़ें बच्चा ख़ुद नेचुरली अडॉप्ट करता है। जो क्वेश्चन है ख़ास तौर पे फोकस्ड है वो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज या ख़ास तौर पे लैंग्वेजेस के बारे में है कि वो लैंग्वेज कैसे सीखें। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि होता यूँ है कि बच्चा ऑटोमेटिकली 2 से 3 आसानी से लैंग्वेजेस सीख सकता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द तमाम इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथियों को देखें तो एक तो उनकी मदर टंग होती है, दूसरी उनकी नेशनल लैंग्वेज होती है, तीसरी जब क्वेश्चन आता है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने नौमौलूद के साथ यानी कि न्यू बॉर्न के साथ इंग्लिश में बात ना करें। इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके, यूएस वगैरह जैसे ममालिक में भी रहते हुए आप प्लीज़ उनसे इंग्लिश में बात ना करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हम इंग्लिश में बात ना करें तो जब बच्चा हमारा चाइल्ड केयर में जाएगा या प्री स्कूल में जाएगा तो उसको इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या होगा। देखिए, वो जो एज ग्रुप होता है जब वो स्कूल की तरफ जाता है या प्ले ग्रुप या चाइल्ड केयर में जाता है तो नेचुरली वो तीसरी लैंग्वेज खुद अडॉप्ट करता है। बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा माँ बाप से कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हिंदी में बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं तो एक बंदा कोशिश करे कि वो मदर टंग में बात करे और दूसरा पेरेंट्स में से वो नेशनल लैंग्वेज में बात करे। मिसाल, अगर आपकी मदर टंग पंजाबी है, पश्तो है, फ़ारसी है, तो आप एक जो है पेरेंट्स में से एक वो मदर टंग में बात करे, दूसरा उससे उर्दू या हिंदी में बात करे। इस तरह से बच्चे को दोनों लैंग्वेजेस उसको बोलना भी आ जाएंगी और उसको समझ भी आना शुरू हो जाएंगी। तीसरी लैंग्वेज जब वो चाइल्ड केयर में जाएगा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे सीखते हैं, मिल के घुल के दूसरे बच्चों के साथ रहते हैं, तो उसके साथ वो आहिस्ता उसको अंग्रेज़ी एक्सेंट प्लस अंग्रेज़ी की समझ आना और बोल चाल करने से, क्योंकि यूजली 6 से 8 घंटे आप स्कूल में या चाइल्ड केयर में रहते हैं तो बच्चा आहिस्ता तमाम ये बातें सीखना शुरू कर देता है। बहुत सारे वालिदैन हमें ये सवाल पूछते हैं मुझे ख़ास तौर पे कि आप बताएं कि बच्चों का एक्सेंट कैसे बनाया जाए। तो देखें, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो यहाँ पे पैदा होते हैं तो उनके एक्सेंट स्कूल के अंदर साथियों के साथ वो जब बात करते हैं तो आहिस्ता बन जाते हैं। प्लीज़ उनको फोर्स ना करें, उनको मोल्ड ना करें, उनको कोशिश ना करें कि आप वो उस तरह के एक्सेंट बनाएँ जिस तरह का ऑज़ी या ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट है। ये नामुमकिन है कि आप उसके एक्सेंट को चेंज कर सकें जो कि शुरू से उसके अंदर डेवलप हुआ है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो ओवरसीज़ यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या श्रीलंका, बांग्लादेश में पैदा होकर जब यहाँ आते हैं उनके लिए तो काफ़ी ये मुश्किल होती है। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी सूरत हाल यही होती है कि वो एक्सेंट बनाने में, क्योंकि उनकी मदर टंग से काफ़ी चीज़ें और नेशनल लैंग्वेज से आ रही होती हैं, इसलिए उनका एक्सेंट बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि बच्चों को फोर्स ना करें। चीज़ें आहिस्ता ख़ास तौर पे लैंग्वेजेस में जो एक अहम सेक्शन होता है अंडरस्टैंडिंग का, स्पीकिंग के साथ साथ उसकी वोकैबुलरी है वो भी आहिस्ता डेवलप होती है, जो कि लफ्ज़, क्योंकि आपके पास एक आम ह्यूमन जो बात कर रहा होता है उसके पास लफ्ज़ों की जो तादाद होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने आप को एवेल्यूएट करें तो आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा 100 से 150, 200 लफ्ज़ आपको आते होंगे जिनको आप यूज़ करके जुमले बनाते हैं। यही सूरत हाल बच्चों की होती है। ख़ास तौर पे जब आपका बच्चा एजुकेशन में आता है, मिसाल के तौर पे स्कूलिंग में आता है, तो उसको चूँकि बहुत सारे अल्फाज या जुमले बनाने के लिए ज़्यादा लफ्ज़ों को आप फिर ये कर सकते हैं कि उसको डेली की बुनियाद पे 2 से 3 लफ्ज़ नए सिखाएं, उसको उनका मतलब बताएं, अपनी लैंग्वेज में उसका मतलब बताएं ताकि उसको क्लियर हो सके, अपनी नेशनल लैंग्वेज में उसको मतलब बताएं ताकि वो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में जुमलों में प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा अगर आपका अपने बच्चों की उसकी ख़ास तौर पे उम्र के लिहाज से कोई क्वेश्चन हो, उसकी लर्निंग के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, स्कूलिंग के बारे में, तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। अपने इर्द गिर्द और अपने दोस्तों और साथियों का ख्याल रखिएगा।
بہت بہت شکریہ.